सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बनाया। अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर इंसान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अगर अपने महबूब को मेरा रब ना भेजता तो न इस जमीन को पैदा करता, न आसमान को पैदा करता, कायनात की किसी भी चीज को पैदा नहीं करता। अब पता क्या चला, जो भी बना मुस्तफा के सदक़े बना, और जो कुछ भी मिला वो मुस्तफा के सदक़े मिला, और जो कुछ भी मिलता रहेगा वो मुस्तफा के सदक़े मिलता रहेगा। अब कौन जालिम कहता है मुस्तफा के सदक़े मत मांगो, मुस्तफा के सदक़े नहीं मांगना चाहिए, मुस्तफा के सदक़े नहीं लेना चाहिए। अब प्यारे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा हमारा ही तरीका है मुस्तफा से मांगना? आइए चलो मुस्तफा के जानिसारों की बारगाह में चलते हैं। मुस्तफा के जानिसारों के पास पहुंचा जाता है और नबी के जानिसारों से पूछा जाता है, क्या तुमने नबी की बारगाह में कभी मांगा है या नहीं मांगा? क्या तुमने नबी की बारगाह में कभी कुछ कहा है या नहीं कहा? तो नबी के जानिसार कहते हैं, हम जंगल में हैं, हम जंगल में हैं, मगर जंगल में कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था, दूर दूर तक पानी का इंतजाम नहीं था, दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर हम आमना के लाल की बारगाह में पहुंचे, हम मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचे, और पहुंचने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका हम गुलामों को पानी चाहिए, आका हम जानिसारों को पानी चाहिए, आका हम गुलामों को पानी चाहिए। जब मुस्तफा की बारगाह से नहीं मांगा जाता, जब मुस्तफा की बारगाह से मांगना शिर्क व बिदअत होता, अगर मुस्तफा की बारगाह से मांगना नाजायज होता, तो हम जानिसार क्यों मुस्तफा की बारगाह में जाकर अपने हाथों को फैलाते? क्यों हम जानिसार मुस्तफा के पास जाकर मांगा करते? मगर हम मुस्तफा के पास पहुंचे, आमना के लाल की बारगाह में पहुंचे, तो मुस्तफा ने ये नहीं कहा, ऐ जानिसारो इस जंगल में मैं कहां से पानी दूं, मैं यहां पर तुमको कहां से ला कर दूं, बल्कि आका ने कहा, गुलामों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस पहाड़ के पीछे एक काले रंग का हबशी गुलाम ऊंट पर सवार पानी लेकर आ रहा है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना फैज रजा अशरफी अमरोहवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहा, गुलामों इसी पहाड़ के पीछे एक काले रंग का हबशी गुलाम ऊंट पर सवार पानी का मशकीजा लेकर आ रहा है। अगर आका के गुलामों का अकीदा होता, हम मुस्तफा की बारगाह से नहीं मांग सकते, हम मुस्तफा से नहीं मांगेंगे। आका के गुलामों ने क्यों मांगा? बल्कि आका के गुलामों का अकीदा देखो, आका के गुलामों का, आका के गुलामों का भरोसा देखो। आका के गुलामों ने सुना, और सुनने के बाद पहाड़ के पीछे पहुंचे। पहाड़ के पीछे पहुंचने के बाद आका के गुलामों ने क्या देखा? एक काले रंग का हबशी गुलाम ऊंट पर सवार पानी का मशकीजा लेकर आ रहा है, पानी का मटका लेकर आ रहा है। आका के गुलाम ने कहा, चलो चलो तुमको हमारे नबी ने बुलाया है। उसी काले रंग के गुलाम ने कहा, निगी निगी मैं आपके नबी को नहीं जानता, मैं आपके नबी को नहीं पहचानता, आपके रसूल को नहीं जानता, मैं आपके नबी की बारगाह में नहीं जाऊंगा, मैं आपके रसूल की बारगाह में नहीं जाऊंगा। जब इतना कहा, कहने के बाद आका के गुलामों ने कहा, प्यारे तुझको कहीं और नहीं बल्कि उस नबी की बारगाह में लेकर जाया जा रहा
है, जिस नबी की बारगाह से दुनिया मांगा करती है और उस नबी के पास लेकर जाया जा रहा है, जिस नबी के सदके हर चीज मिला करती है, हर चीज मिला करती है, मगर आका के गुलामों की शान, आका के गुलामों ने उसी काले गुलाम से कहा था चलो, वही काले रंग का हबशी गुलाम मुस्तफा की बारगाह में आ गया। आका ने कहा प्यारे, अपने मटके से, अपने मशकीसे से एक कटोरा पानी दो, एक प्याला पानी दो। उसी गुलाम ने इतना सुना तो सुनने के बाद गुलाम ने कहा था एक प्याला पानी, इतने जानिसार पानी कैसे पूरा होगा? तो आका के गुलाम ने कहा था अरे प्यारे, पानी देना ये तेरा काम है और इसी पानी को पूरा करना ये मुस्तफा का काम है। इसी पानी को नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना फैज रजा अशरफी अमरोहवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या आप जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बोला। पूरा करना किसका काम है? समझ में आ रही है या निकल रही है ऊपर ही ऊपर? अगर निकल नहीं रही हो, समझ में आ रही हो तो कहो ना सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान, और कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल। आका के गुलामों तो वो जालिम क्यों कहते हैं? उन जालिमों ने क्यों अपनी जबानों को खोला? उन जालिमों ने ये क्यों कहा मुस्तफ़ा से नहीं मांगना चाहिए? क्या आका के गुलामों ने मांगा? आका के गुलामों को, आका के गुलामों को नहीं मिला? क्या मुस्तफ़ा की बारगाह से वो मायूस चले गए? क्या वो मुस्तफ़ा की बारगाह से प्यासे चले गए? क्या वो मुस्तफ़ा की बारगाह से मायूस चले गए? बल्कि तारीख बताती है मुस्तफ़ा के गुलाम प्यासे नहीं गए, बल्कि आका ने कहा ऐ अली कहाँ हो? अली ने कहा आका हाजिर हूँ। आका की बारगाह में अली हाजिर हो गए। आका ने अली को भेज दिया। जब अली को भेजा, अली गुलाम को उसी को लेकर आ गए, काले गुलाम को जब लेकर आए तो गुलाम से आका ने कहा एक प्याला, एक कटोरा पानी दो। उसी गुलाम ने कहा एक प्याला पानी, इतने जानिसार कैसे पानी पूरा होगा? तो आका के गुलामों ने कहा था अरे प्यारे, पानी देना तेरा काम है, इसी पानी को पूरा करना ये मुस्तफा का काम है, ये आमना के लाल का काम है। मगर जब इतना सुना, सुनने के बाद उसने एक प्याला पानी दे दिया, एक कटोरा पानी दे दिया। अब आका की शान देखो, आका की अजमत देखो, उसी नबी के मकाम को समझो, उसी नबी के प्यारे रुतबे को समझो, उसी नबी की प्यारी शान को समझो, जिस नबी को रब ने सारी कायनात का मालिक को मुख्तार बनाकर भेजा है, जिस नबी को रब ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, उसी नबी की बारगाह में गुलामों ने पानी को कहा था। मगर आका ने एक प्याला पानी लिया, वो भी अपने गुलाम से नहीं बल्कि दूसरे के गुलाम से। अब उसी एक कटोरा पानी में मुस्तफा ने कैसे पूरा किया जानिसारों को? अपना हाथ उसी प्याले में रखा। जब अपना दस्ते मुबारक मुस्तफा ने रखा तो तारीख बताती है मुस्तफा के हाथ रखने की बरकत से, हाथ की हर एक उंगली की घाई से पानी का चश्मा जारी हो गया, पानी निकलना शुरू हो गया। तो आमना के लाल ने कहा गुलामों सुनो, सुनो, जी जी, पानी भर लो मटकों में, पानी
भर लो अपने अपने मटकों में। गुलामों ने सुन लिया, अपने अपने मटकों को, अपने अपने मशकीज़ों को भर लिया। अब मुस्तफ़ा की शान देखो प्यारे। आमना के लाल ने कहा गुलामों अपने अपने जानवरों को भी पानी पिला दो। आका के गुलामों ने जानवरों को भी पानी पिला दिया। अब आमना के लाल ने कहा गुलामों अपने आगे के लिए इंतजाम भी कर लिया, अपने जानवरों को भी पिला दिया। गुलामों वुजू भी कर लो, सब चीज से फारिग हो जाओ। आका के गुलामों ने कहा या रसूल अल्लाह हमने पानी को आगे के लिए इंतजाम भी कर लिया। आका हमने अपने जानवरों को भी पिला दिया। आका हमने वुजू भी कर लिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमको पानी की जरूरत नहीं। जब आका के गुलामों ने इतना कहा तो मुस्तफा ने उसी काले रंग के हबशी गुलाम से कहा प्यारे अपना मशकीज़ा उठाओ और यहाँ से चलो। जब उसी गुलाम ने इतना सुना, सुनने के बाद अपने मटके की तरफ देखा तो उस गुलाम ने क्या देखा, जितना पानी मैंने पहले दिया था उतना ही पानी अब नजर आ रहा था। तो उसी गुलाम ने कहा आका, अल्लाह क्या आका जाऊंगा बाद में, पहले अपना बना लो, कलमा पढ़ा लो। आका अपनी चादर में छिपा लो। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना फैज रजा अशरफी अमरोहवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले अपना बना लो। मुस्तफ़ा ने कहा प्यारे, मुस्तफ़ा ने कहा प्यारे मटका उठाकर चलो ना। उस गुलाम ने कहा आका पहले अपना बना लो ना। तो मुस्तफ़ा ने अपना बना लिया, अपना बना लिया। अब मुस्तफ़ा ने कहा चलो प्यारे। आका ने कहा जाओ ना। उस गुलाम ने कहा आका आपकी बारगाह से जाने को तो मन करता ही नहीं, आपकी बारगाह से हटने को तो मन करता ही नहीं। आका के गुलामों ने, आका के गुलामों ने देखा। उस गुलाम ने जब इतना कहा तो मुस्तफ़ा ने कहा प्यारे मैं किसी का हक दबाने नहीं बल्कि दबे हुए हक को बताकर उसको दिलाने के लिए आया हूं। बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, बहुत। इतना गुलाम ने सुना, सुनने के बाद अपने घर चल दिया। आ रही है समझ में? और आगे को बोले इजाजत है, घर तो छोड़कर नहीं आए हो, कभी भैया किसी अलमारी में रख कर आ गए हो। एक दफा ऐसा हुआ, एक मौलाना बेचारे जी तकरीर कर रहे थे, करते 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 काफी वक्त गुजर गया। हमारे भाइयों को नींद भी आने लगी या नहीं, तो काफी वक्त गुजर गया। तो मौलाना बोले इजाजत है, बोले इजाजत है। तो भैया किसी घर बैठे हुए थे तो उसने कहा हजरत अभी बैठो मैं अपनी बीवी से लेकर आता हूं। जी जी। वो अंदर पहुंचा बीवी के पास, कहा जो इमाम साहब की मैं इजाजत लाया था वो कहाँ रखी है, लाओ दे दो। बीवी बेचारी सीधी थी, इतना मॉडर्न जमाना नहीं था, बहुत सादा जमाना था। बीवी ने कहा लाए तो थे भूल में भी गई। जी जी। तो दोनों बेचारे परेशान तलाश करने लगे, बीवी भी रो रही, शोहर भी। तो बीवी ने कहा इमाम साहब से कह दो अगर मिल जाएगी मस्जिद में भेज देंगे, अब चले जाओ। तो यहाँ ढूंढने की जरूरत तो नहीं है, हाजिर है तो कहो यार या रसूल अल्लाह, और कहो या रसूल अल्लाह। मुस्तफा की शान, मुस्तफा का मकाम। गुलामों, गुलामों, आका के गुलामों, उसी आका ने क्या कहा जाओ चले जाओ। तो क्या कहा उस गुलाम ने, आका जाने को मन नहीं करता। तो आका ने कहा मैं किसी का हक दबाने के लिए नहीं बल्कि दबे हुए हक को दिलाने के लिए आया हूँ, मैं लोगों को बताने के लिए आया हूँ। वो गुलाम आका की बारगाह से जाने से पहले बोला आका मैं जाऊंगा बाद में, बल्कि अपना नूरानी हाथ मेरे चेहरे पर फेर दो। कहो यार सुभान अल्लाह।
यार हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारा भरोसा है मुस्तफ़ा के हाथों से। आहा सुभान अल्लाह। क्या जाम नहीं पियोगे? जामे कोसर नहीं पियोगे? जिसे जिसे पीना है कहो ना सुभान अल्लाह। और किसी आशिक ने तो ये कहा था, तुम पीते हो पीते रहना हाथों से, बल्कि हम पिएंगे मुस्तफ़ा के लगे हुए लबों से। आए है वाह वाह। अब उस गुलाम ने कहा, आका अपना हाथ मेरे चेहरे पर फेर दो। मुस्तफ़ा ने उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरा, गुलाम चला गया। उधर उसका आका इंतजार कर रहा था, उसका आका परेशान था। जब वो अपने आका के पास पहुंचा तो उसके आका ने देखा, देखने के बाद कहा, प्यारे मेरा ऊंट तुम क्यों लाए, मेरा मशकीज़ा तुम क्यों लाए, मेरा गुलाम कहाँ चला गया? उसी गुलाम ने कहा, आका मैं ही तो आपका गुलाम हूँ, मैं ही तो आपका गुलाम हूँ। तो उसके आका ने कहा, मेरा गुलाम तू नहीं हो सकता, मेरा गुलाम तू नहीं है। बल्कि उस गुलाम ने कहा, आका मेरे अंदर ऐसी कौन सी चेंजिंग हो गई, मेरे अंदर ऐसी कौन सी तब्दीली हो गई, मेरे अंदर ऐसा कौन सा अलग मामला हो गया जो आप मुझे कह रहे हैं मैं आपका गुलाम नहीं हूँ? तो उसके आका ने कहा, हाँ तू मेरा गुलाम नहीं है। बल्कि उस गुलाम ने कहा, आका मेरे अंदर ऐसी कौन सी चेंजिंग है? तो उसके आका ने कहा था, प्यारे सुन ले, मेरा गुलाम जो था वो काला कलूटा था, बल्कि तेरा चेहरा 14वीं रात के चांद से ज्यादा खूबसूरत हसीनो जमील नजर आ रहा है। तो उसी गुलाम ने कहा, आका मैं भी आपका काला कलूटा गुलाम हूँ, बल्कि मुझको रास्ते में आमना का लाल प्यारा मुस्तफा जाने रहमत मिल गए थे और वो नबी मिल गए थे। तो मुझको उनके जानिसारों ने उनकी बारगाह में उनके पास लेकर चले गए। जब उनके पास लेकर पहुंचे तो उनके गुलामों ने एक प्याले पानी को उन्होंने अपने गुलामों में सब में कर दिया, मगर एक प्याला पानी खत्म ना हुआ। जब मैंने इतना देखा तो मैंने भी कह दिया, आका अपना नूरानी हाथ मेरे चेहरे पर फेर दो। जब उन्होंने अपना नूरानी हाथ मेरे चेहरे पर फेरा तो उसी हाथ फेरने की बरकत से मेरा चेहरा भी चमकने लगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। मेरा चेहरा भी रोशन हो गया। इसी के ऊपर तो बरेली की धरती से आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान इल्म की चट्टान बोले, या रसूल अल्लाह। है बेशक सुभान अल्लाह। हजरत बोले, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और या रसूल अल्लाह, बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे स्टेज वाले बेचारे खामोश बैठे हैं, ये खामोश जी जी क्या बात देगी जी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दुनिया में गर जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दुनिया में घर जीना है तो कोहराम मचा दो। क्या आका के गुलामों ने कोहराम नहीं मचाया था? उन्होंने ये कोहराम थोड़ी मचाया था गली गलियारों में हू हा करते फिरे, बल्कि उन्होंने इसी मजहब इस्लाम के इसी कुरान के पैगाम को आगे पहुंचाया था। और उन्होंने कितनी बर्दाश्त की है, कितना सब्र किया है। अगर उनके सब्र की तारीख को पढ़ लिया जाए, अल्लाह की कसम हमारा रोंगटा खड़ा हो जाता है, हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। क्यों? अपने सीनों पे उन्होंने पत्थर जी, अपने पेट पर उन्होंने पत्थर, अपने ऊपर खाई कोड़ों की बरसात, कितना सब्र किया। अब आप कहो तो एक प्यारी 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 मोहब्बत की बात बता दी जाए जी। कहो सुभान अल्लाह, और कहो या रसूल अल्लाह, और कहो या रसूल अल्लाह। यार मैं इतना चीख रहा हूँ तो आप ये तो नहीं समझ रहे मौलाना क्यों चीख रही है। यार देखो कोई गलत नहीं, आप कभी ये सोच रहे हो आंखें बंद करके मौलाना चीख रहा है, हम गलियों में से निकलना शुरू कर दें।
एक दफा ऐसा हुआ, एक मौलाना बेचारे तकरीर कर रहे थे बड़े जोश के साथ, तो तकरीर करते करते आंखें बंद कर ली उन्होंने। जब आंखें बंद कर ली तो क्या देखा, आंखें खोलकर सब चले गए। जब सब चले गए तो बेचारा बचा एक, तो कहा भैया तू नहीं गया? तो उसने कहा मौलाना मेरी कुर्सी छोड़ दो, मैं भी चला जाऊंगा। तो ऐसा मत करना कभी अपनी कुर्सी के चक्कर में हो, बल्कि सुनो मोहब्बत के साथ और कहो या रसूल अल्लाह, यार और कहो या रसूल अल्लाह। अब आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं बिलाल। क्या नाम है? बिलाल। बल्कि ये वो नाम है, अगर अल्लाह की कसम हम और तुम इन नामों को अगर परेशानियों में ले लिए जाएं तो कसम से परेशानियां भी टल जाया करती हैं। ये वो नाम है बिलाल। बिलाल वो बिलाल थे जो बिलाल उमैया के गुलाम थे। जब उमैया के गुलाम बिलाल थे तो उमैया ने मुस्तफ़ा को देखा और देखने के बाद अपने सीने में, अपने दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत को बसा लिया। जब मुस्तफ़ा की मोहब्बत को बिलाल ने बसा लिया, मुस्तफ़ा की मोहब्बत को अपने सीने में बसा लिया, अपने दिल में बसा लिया, तो उसी उमैया को मालूम हो गया। उसी उमैया ने कहा बिलाल मैंने सुना है तुमने मुस्तफ़ा की मोहब्बत को अपने सीने में बसा लिया। तो बिलाल ने कहा उमैया मैंने अपना दिल मुस्तफ़ा को दिया है। तो उसी उमैया ने कहा बिलाल तुम गुलाम मेरे कलमा मुस्तफ़ा का, गुलाम मेरे नाम मुस्तफ़ा का, गुलाम मेरे काम मुस्तफ़ा का, गुलाम मेरे दिल मुस्तफ़ा को, ऐसा क्यों? तो बिलाल ने कहा था उमैया सुन ले, ये जो जिस्म है ना जिस्म, ये जिस्म तेरा गुलाम है, और ये जो दिल है ना दिल, ये आमना के लाल का गुलाम है, ये मुस्तफ़ा का गुलाम है। जब उमैया ने इतना सुना तो सुनने के बाद प्यारे उमैया ने क्या किया? वही उमैया है जो उमैया अगर बिलाल को आवाज देता तो बिलाल दौड़ते हुए आते, अगर उमैया का बच्चा आवाज देता तो बिलाल दौड़ते हुए आते, अगर उमैया की बीवी आवाज देती बिलाल दौड़ते हुए आते, अगर उमैया के घर वाले आवाज देते तो बिलाल दौड़ते हुए आते। अब वही बिलाल है जिस बिलाल ने अपने सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत को बसा लिया, अपने दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत को बसा लिया। उसी बिलाल की प्यारे तारीख को सुनो, वही बिलाल है जिस बिलाल ने मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर लिया है। उसी बिलाल से उमैया ने कहा बिलाल मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना छोड़ दो, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना छोड़ दो। आज अगर हम सुन ले तो हम मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना छोड़ सकते हैं क्यों? अगर हमारी पिटाई की जाए, बिलाल की पिटाई पहले सुन लो। वही बिलाल है, तारीख़ हिजाज गवाह है, जब बिलाल पर कौड़ों की बरसात की गई, उसी बिलाल को बच्चों के हवाले उमैया ने कर दिया। उसी बिलाल का नंगा जिस्म है, नाज़ली जिस्म है, उसी जिस्म पर बिलाल ने कहा कौड़ों की बरसात कर दी जाए। बिलाल के जिस्म पर कौड़ों की बरसात की जा रही है, बिलाल को मारा जा रहा है, बिलाल को पीटा जा रहा है, बिलाल की पिटाई की जा रही है। कभी बिलाल को गरम गरम रेत पर घसीटा जा रहा है, कभी बिलाल पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। मगर जब बिलाल पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, जब बिलाल की पिटाई की जा रही थी, बिलाल को मारा जा रहा था, तो उमैया ने देखा अब बिलाल मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना छोड़ देगा, अब मुस्तफ़ा का नाम लेना छोड़ देगा, अब मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना छोड़ देगा। उसी बिलाल के पास पहुंचा उमैया। पहुंचने के बाद कहा था ऐ बिलाल तेरे जिस्म से तेरी रूह निकलने वाली है, बिलाल तेरा सांस टूटने वाला है, इसी दुनिया से तू जाने वाला है। ऐ बिलाल अब भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना छोड़ दे। जब बिलाल से इतना कहा तो बिलाल ने कहा था उमैया सुन, ओ यार सुभान अल्लाह, उमैया सुन, गुलामाने मोहम्मद
जान देने से नहीं डरते, अगर ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। किसी के नारा याद है तुम्हारे तो लगाओ तो यार। नारा तकबीर, नारा रिसालत। चलो भाई गाड़ी स्टार्ट तो अभी किक लगा है, अभी सेल्फ बाकी है। अब चलो देखते हैं सेल्फ भी लगता है नहीं। कहो सुभान अल्लाह और कहो या रसूल अल्लाह। उसी बिलाल से कहा था बिलाल कलमा पढ़ना छोड़ दो, तो बिलाल ने कहा उमैया सुन, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। अगर प्यारे आज हम पर जुल्म सितम किया जा रहा हो, अगर हमारी जान निकली जा रही हो, क्या मालूम हम मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना छोड़ दे, क्या मालूम हम कहीं कुछ कह बैठे, कहीं पर कुछ कह बैठे, मगर मैं जाहिर करना बेहतर नहीं समझता, इशारा ही काफी होता है समझदार के लिए। बल्कि उसी बिलाल से जब इतना कहा था तो बिलाल ने कहा था उमैया मैं मुस्तफ़ा की मोहब्बत को ख़त्म करने वाला नहीं हूँ, मैं मुस्तफ़ा का कलमा मैंने पढ़ लिया है, अब मैं मुस्तफ़ा का कलमा छोड़ने वाला नहीं हूँ। मगर जब इतना बिलाल से उमैया ने सुना तो उसी बिलाल की और पिटाई की जा रही थी, उसी बिलाल पर कौड़ों की बरसात की जा रही थी। अब उसी बिलाल का मकाम देखो प्यारे, आज हम कहते हैं हमने अगर दिल दिया है तो दुनियादार को दिल दिया है, अगर दिल दिया है तो किसी गली गलियारों में घूमने वालों को दिल दिया है, अगर आमना के लाल को दिल दिया होता आज हम इस तरीके से बेकार नहीं होते, आज हम इस तरीके से जो आज हमारी बेइज्जती की जा रही है, हमारी बेइज्जती नहीं की जाती, हमारा ये आलम ना होता। क्यों? इसलिए कि अगर बिलाल ने मुस्तफ़ा को दिल दिया था तो एक दुश्मन के घर बिलाल थे और मुस्तफ़ा को दिल दे दिया था, और मुस्तफ़ा को दिल देने के बाद दुनिया वालों को चैलेंज कर दिया था, दुनिया वालों अगर मुस्तफ़ा से मोहब्बत करनी हो तो इस तरीके से मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना, अगर मोहब्बत करनी हो मेरे सोड़े से तो इस तरीके से मोहब्बत करना। जब बिलाल ने मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर लिया, बिलाल ने मुस्तफ़ा से प्यार कर लिया, अब उसी बिलाल की शान देखो, उसी बिलाल का मकाम सुनो प्यारे, उसी बिलाल का रुतबा सुनो, जिस काबे पर तू और मैं सब चाहते हैं काश मेरी एक नजर काबे पर पड़ जाए और मैं भी काबा देख लूं, मैं भी खुदा का घर देख लूं, मैं भी खुदा के रसूल का प्यारा 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 घर देख लूं। हर किसी के दिल की तमन्ना हुआ करती है, मगर मुस्तफ़ा को जब दिल दे दिया, मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर लिया, मुस्तफ़ा से इश्क कर लिया, तो मुस्तफ़ा ने कहा बिलाल कहो सुभान अल्लाह और कहो या रसूल अल्लाह। जब बात काम की आती है ना और इश्क मोहब्बत की आती है तो शैतान कभी लाइट भगा देता, कभी आवा देता। जी देखो हमने किन किन से मोहब्बत कर ली है, हमने उन गुंडों से मोहब्बत कर ली है जो ना हमारे दुनिया में काम आए ना आखिरत में काम आए। क्यों? इसलिए कि यार एक बात तो बताओ, जिन गुंडों से हमने मोहब्बत की है वो हमें ढंग से दुनिया में तो जानते नहीं। अगर वो मिसाल के तौर पर शहर संबल या शहर मुरादाबाद घूमने के लिए आ जाए, तुम जाकर कहो अस्सलाम वालेकुम, वो कहेंगे साहब कहाँ से आए हो, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा। अब तुम कहोगे साहब हम तो तुमसे दिल से मोहब्बत करते हैं। अब उन्होंने तुम्हें पहचाना नहीं, मगर आमना के लाल की शान तो देखो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर मेरा उम्मती कहीं भी रहे, अगर मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं अपने उम्मती की शक्ल को भी पहचानता हूँ, अपने उस उम्मती को भी जानता हूँ जो नबी अपने मुस्तफ़ा से मोहब्बत करे और वो नबी अपने उम्मती
उम्मती को पहचान ले और वो नबी अपने उम्मती को जान ले, तो अल्लाह की कसम वो नबी वहां कैसे भूल सकता है, वहां कैसे अलग कर सकता है। जब बिलाल ने मुस्तफ़ा से इश्क कर लिया, जब बिलाल ने मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर लिया, तो उसी बिलाल की अब शान देखो, उसी बिलाल का अब मकाम देखो। उसी बिलाल को मुस्तफ़ा ने क्या दे दिया, उसी बिलाल को मुस्तफ़ा ने क्या कह दिया। उसी बिलाल से कहा, बिलाल ये वो काबा है जिस काबे पर दुनिया सोचेगी काश मेरी एक नजर पड़ जाए और मैं भी जाकर काबे को देख लूं, मगर बिलाल तूने मुझसे मोहब्बत की है और जो मुझसे मोहब्बत करता है उसको हमारी बारगाह से खाली नहीं लौटाया जाता। अब जा तू काबे की छत पर चढ़ जा, सुभान अल्लाह, जा काबे की छत पर चढ़ जा और चलने के बाद आजान पढ़ना शुरू कर दे। गुलामाने मोहम्मद हैं, ये गुलामाने मोहम्मद हैं जिन्होंने अपनी जान देने से टेंशन नहीं ली, बल्कि मकाम मुस्तफ़ा ने दे दिया काबे की छत पर। छत पर चढ़ जा, आजान पढ़ना शुरू कर दे। अब यार मेरी जबान में वो ताकत नहीं मैं कहूँ, मगर कुछ लोगों ने उस वक्त कहा था, या रसूल अल्लाह ये काला कलूटा बिलाल इसे कहाँ काबे की छत पर चढ़ा दिया, क्यों काबे की छत पर चढ़ा दिया। मगर वो बिलाल हैं जिस बिलाल ने मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर लिया। तो मुस्तफ़ा ने प्यारे एक बात और बता दूं, जब आका मेराज की रात जिब्रील के साथ खुदा के पास पहुंचे तो हूरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आई और हूरों ने कहा, आका मुझे किसके लिए बनाया है। तो आका ने कहा, तुम्हें सिद्दीक के लिए बनाया है। दूसरी हुर आई, आका मुझे किसके लिए बनाया है। आका ने कहा, तुझे उमर के लिए बनाया है, तुझे उस्मान के लिए बनाया है, तुझे तलहा के लिए बनाया है, तुझे फला के लिए बनाया है, तुझे फला के लिए बनाया है। अब जन्नत की हूरों की सरदार आ गई और आने के बाद कहा, आका मुझे किसके लिए बनाया। तो आका ने कहा, तुझको किसी और के लिए नहीं, तुझको मेरे बिलाल के लिए बनाया है। जब उस हुर ने इतना सुना तो सुनने के बाद कहा, आका वो काला कलूटा बिलाल और मेरे लिए। आका ने कहा, उसे काला कहती हो मगर वही बिलाल काला तो है मगर जमाने से निराला भी है। वही बिलाल जमाने से निराला भी है। अब मुस्तफ़ा से इश्क किया है तो निराले हो गए, अब मुस्तफ़ा से इश्क किया है तो मकाम भी आला हो गए। अब उसी मुस्तफ़ा की शान को बताता चलूं, स्टेज भी हमारा खाली हो गया, कारी जुल्फ़िकार साहब भी हमारे ही नंबर पर चले गए, ये दोनों भी चले गए। अब मालूम ना ये सामने वाले खाली हों या रह जाएं, ये आपकी मोहब्बतें हैं। अब ये लोग अभी तक तो आए नहीं, अल्लाह जाने किस हाजत से गए हैं। एक मर्तबा ऐसा ही हुआ, एक मौलाना बेचारे तकरीर कर रहे थे। हमारा ये अंदाज नहीं हम आपको भैया गुस्सा कर बैठा दें, तो तकरीर करते करते वो बीच में से खड़ा हो गया, जाने लगा। मौलाना गुस्से में बोले बैठ जाओ, तो बैठ गया। फिर खड़ा हो गया, मौलाना को गुस्सा आ गया, बोले बैठ, फिर बैठ गया। जब बैठ गया तीसरी मर्तबा फिर जाने लगा, तो मौलाना गुस्से में आ गए, अबे कहा तुम्हें शैतान उंगली करने पे, बैठ जाओ। वो बैठ गया। जब जलसा हो गया, सलातु सलाम हो गया, सब चले गए, वो बैठा रह गया। मौलाना ने कहा, भैया क्या तुम नहीं जाते। उसने कहा, हजरत मैं जिस काम से जा रहा था वो यहीं पूरा हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा मत करना, अगर जरूरत हो तो जाकर आ जाए, ऐसा मत करो जाकर बैठ जाओ। कहो या रसूल अल्लाह और कहो या रसूल अल्लाह। अब मुस्तफ़ा की प्यारे शान बता दूं, मुस्तफ़ा का मकाम बता दूं और अपनी
बात को ख़त्म कर लूं क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया। अब आप लोगों का मूड मुझे लग रहा कुछ और सुनने के लिए भी है। 2-3 घंटे बोल लिया जाए, 1 घंटे के लगभग तो हो चुका, 2-3 घंटे बोल लिया जाए, इजाज़त है? 4 बजे तक? अरे वाह भाई, देखो नौजवानों में जोश नहीं है, हमारे बूढ़ों में आज भी जोश बाकी है। ये बूढ़ों का जोश आज भी बाकी है, नौजवानों में धीरे धीरे खत्म हो गया। तो मेरे आका की शान, मेरे आका का मकाम, मेरे आका का रुतबा, अब आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो। एक मर्तबा आका की बारगाह में आका के चचा हजरत अब्बास हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद कहा, ऐ भतीजे मोहम्मद एक बात बताओ ना। मेरे आका ने कहा, चचा क्या पूछना चाहते हो, क्या मालूम करना चाहते हो? तो आका के गुलामों मेरे आका ने जब इतना कहा, चचा क्या पूछना चाहते हो, क्या मालूम करना चाहते हो, तो हजरत अब्बास ने कहा, ऐ भतीजे मोहम्मद मैं कुछ और पूछना नहीं चाहता, मैं कुछ और मालूम करना नहीं चाहता, बल्कि पूछना ये चाहता हूँ, जब आपकी उम्र 40 दिन थी। अब एक बात बताओ, 40 दिन का हमारा और तुम्हारा बच्चा कुछ जानता है? नहीं जानता, और सही तरीके से अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानता। जिस बच्चे से खुद खाने का तरीका, पीने का तरीका नहीं आता हो, खुद उसे खिलाया पिलाया जाता हो, तो वो बच्चा कहाँ अपने माँ बाप को पहचानेगा? मगर मुस्तफ़ा की प्यारे शान तो देखो, मुस्तफ़ा का मकाम तो सुनो। उसी नबी की बारगाह में नबी के चचा हजरत अब्बास ने कहा, भतीजे मोहम्मद आपकी उम्र 40 दिन थी। मगर आका ने कहा, चचा पूछना क्या चाहते हैं, मालूम क्या करना चाहते हैं? तो हजरत अब्बास ने कहा था, भतीजे मैं कुछ और पूछना नहीं चाहता, बल्कि पूछना ये चाहता हूँ, जब आपकी उम्र 40 दिन थी, आप 40 दिन की उम्र में पालने में लिटे हुए थे, पालने में लिटे लिटे आपकी उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी, मगर उसी उंगली के इशारे से यही आसमान का चांद कभी दाएं जा रहा था, कभी बाएं जा रहा था, कभी सिराने जा रहा था। क्या आपको अपना वो टाइम, क्या आपको अपना वो लम्हा, क्या आपको अपना वो दिन याद है? तो मेरे आका ने कहा, चचा ओ या रसूल अल्लाह, चचा आप पूछना तब की बात चाहते हैं जब मैं इस दुनिया में आ गया था, और दुनिया में आने के बाद मैंने अपनी उंगली का इशारा आसमान की तरफ किया, तो आसमान का चांद कभी दाएं जा रहा था, कभी बाएं जा रहा था, कभी सिराने जा रहा था। मगर चचा आप दुनिया में आने के बाद की बात पूछते हैं, क्या आप उस वक्त की बात ना पूछते, आप उस दिन की बात ना पूछते, उस लम्हे की बात ना पूछते जब मैं अपनी माँ के पेट में था? कब माँ के पेट में था? तो चचा ने कहा, भतीजे बताना क्या चाहते हो? तो आका ने कहा, चचा जब मैं अपनी माँ के पेट में था, तो उस वक्त जिस मेरे जिस मेरे उम्मती के अगर नामाए आमाल लिख के जाते, तो मैं उनको अपनी माँ के पेट में देख लिया करता था। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं अपनी माँ के पेट में देख लिया करता था। अब जो नबी अपनी माँ के पेट में अपने उम्मतियों के नामाए आमाल देखे, उसी नबी ने कहा, चचा यहाँ तक ही नहीं, बल्कि मैं अपने उम्मतियों के माँ के पेट में नामाए आमाल ही नहीं, बल्कि चचा
सुभान अल्लाह सुभान क्या आप इससे ठंडे पड़ गए? नहीं बोलिए आप बोलिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। स्टेज वाले अगर साथ नहीं देंगे तो इल्म वालों का मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप साथ नहीं दोगे तो क्या पड़ोसी आकर साथ देंगे? जी जी हाँ? कौन साथ देगा? आप लोग कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। क्या कहा चचा? जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो अपनी उम्मतियों के नामाए आमाल ही नहीं देखता था, बल्कि अल्लाह की कसम जिस मेरे उम्मती के अगर नामाए आमाल लिखे जाते तो मैं उसकी शक्ल को भी पहचान लिया। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है जिंदाबाद। बताओ, जो नबी माँ के पेट में होने के बाद अगर उम्मती के नामाए आमाल लिखे जाएं, उस उम्मती के नामाए आमाल देखे, उस उम्मती की शक्ल को पहचान ले, उस उम्मती के चेहरे को पहचान ले, तो वो नबी हमें कहाँ भूल सकता है? वो नबी हमें कहाँ छोड़ सकता है? वो नबी अपने गुलामों को कहाँ मायूस कर सकता है? तो अल्लाह की कसम, उसी नबी की शान, उसी नबी का मकाम, वही नबी अगर हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, हमारा भरोसा है, अगर हमको कब्र में बड़ी परेशानी, अगर घर वाले काम आए या ना आए, रिश्तेदार काम आए या ना आए, पड़ोसी काम आए या ना काम आए, कोई काम जी 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 क्या आएगा, कोई काम नहीं आएगा, बल्कि अगर काम आएगा तो आमना का लाल ही काम आएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा ही काम आएंगे। जी, तो जी। प्यारे मुस्तफा के सदके रब ने कायनात को बनाया। किसको? सारी कायनात को बनाया। तभी तो आला हजरत बोले या रसूल अल्लाह, सबसे आला वो आला हमारा नबी। यार ये भी याद नहीं है क्या? जी। होना हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या बात है शीशों जिंदाबाद। में चमका हमारा नबी। और कौन देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यार कलमा पढ़कर सुनाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही, कभी और मिलेंगे। गुस्सा आकर तो नहीं देख रहे भैया? दोबारा बुलाने का मूड नहीं है क्या? तो कहो सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम।